इस कार्यक्रम की अध्यक्षा श्रीमती सुषमा मुखियाले जी और कार्यक्रम का बड़ी कुशलता से संचालन कर रही आदरणीय बहन सरिता कपूर जी, क्योंकि संचालन करना बड़ा कठिन कार्य होता है। आर्य समाज की समस्त पदाधिकारी बहने और आप सभी जो अपनी समाजों से, अपने परिवार से समय निकाल कर के आर्य समाज के लिए आए हैं, वस्तुतः आर्य समाज के लिए नहीं आए, अपने लिए आए हैं। तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि आज हम अपने लिए समय निकाले, क्योंकि कम समय मिल पाता है अपने लिए। और यहाँ पे विराजमान अरण्यिक का संबोधन करूंगी। आप सभी सुन रहे थे आदरणीय माता जी, सीता माता जी के बारे में कि आज उनके चरण हमारे आर्य समाज में आए हैं। तो मैं कहती हूँ हर आर्य समाज में एक माता जी होती है जिनको देख करके सबको प्रेरणा मिलती है।
आर्य समाज भी ले जाते। होता है कि नहीं होता है? उसको अलग मत मानिए। 35 टुकड़े वाली भी हमारी है और जो टॉपर बनी है वो भी हमारी है। अगर हमारे संस्कारों की कमी है तो हम जाएंगे उनके पास। आर्य समाज को ऐसे फैलना था जैसे महामारी फैलती है। अक्सर कहते हैं अपने व्याख्यानों में, जब महामारी फैलती है तो डॉक्टर जाते हैं, मरीज नहीं आता है। जब कोविड हुआ लोग आपके पास आए थे,
क्योंकि हमारे समाज की आदत है, हम एक व्यक्ति को बिल्कुल काट देते हैं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि आर्य समाजी है। लेकिन अगर हम जैसा कोई व्यक्ति होता तो शायद लगता यार ये कैसे लोग हो गए, मैं तो बड़ा ही विचलित हूँ, रोने लगते, झुकाने लगते। उन्होंने क्या किया? अपनी माँ की लाश को रखा। हम किस आर्य समाज की बात कर रहे हैं वो जानिए। 150 वर्षों में इतने बलिदान किसी समाज ने नहीं दिए जितने आर्य समाज ने दिए, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना। हम ही सो गए रास्ता कहते, हम ही सो गए रास्ता कहते। और याद रखिए, बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। हम अकेले ही सही हो, लेकिन लोगों की नाक में दम तो कर ही रखा है। जैसे 20 साल तक चीजें हम बात करते हैं, तब मैंने कल ही लिखा, मैंने बोला पहले उन गोरे अंग्रेजों की नाक में दम था, आज लाट बंगाली के मानस पुत्रों की नाक में दम करके रखा है। मतलब व्यक्तित्व में दम तो है। तो बहती नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव चल ही सही लहरों से टकराती तो है। और एक चिंगारी भी कहीं से ढूंढ के लाओ तो तुम, एक चिंगारी भी कहीं से ढूंढ के लाओ तो तुम, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। चिरंजी लाल जी की माँ का निधन हो गया। जब आप पढ़ेंगे ना, इसीलिए देवराम जी ने कहा था, पंडित देवराम जी ने, कि आर्य समाज से लेखन का कार्य कभी बंद नहीं, तहरीर और तकरीर का कार्य कभी बंद नहीं होना चाहिए। हमने स्वाध्याय करना छोड़ दिया, इसलिए लोग हमारे सामने बोल जाते हैं। नहीं तो आर्य समाज ही बैठा तर्क में कोई काट के चला जाए, संभव ही नहीं है। भैया ना, दलीलों को काशी, दलीलों पे काशी को जिसने उछाला, दलीलों पे काशी को जिसने उछाला, दयानंद स्वामी तेरा बोलबाला, दयानंद स्वामी तेरा बोलबाला। जो ऋषि दयानंद साकार करते थे। चिरंजी लाल जी की माँ का निधन हो गया तो उनकी माँ जब विराजमान है, उन्होंने पोटली बना ली। आप विचार करके देखिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए। लोग क्या कहेंगे कि भूल जाइए। पंडित गोरख विद्यार्थी ने 5 नियम आगे टांग लिया, ये समाज के 5 पीछे टांग लिए। उनकी पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, लोग पागल कहेंगे। उन्होंने कहा ये जीवन आर्य समाज का है, ऋषि दयानंद का है। लोग मुझे क्या कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो व्यक्ति आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके लेख पढ़ाए जाते हैं, ये थे ऋषि दयानंद के शिष्यों की किताब। और चिरंजी लाल अपनी माँ को पोटली में बांध के चल दिए। आप विचार करके देखो, माँ की लाश को पोटली से बांध के चल देना। क्यों? क्योंकि विचारधारा बचनी चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, देश रहना चाहिए। अपनी माँ को पोटली से बांधा, जब शमशान की तरफ चले तो लोगों को शर्म आई, क्योंकि समाज कितना भी नकारा हो जाए कभी तो आंखें झुकती ही हैं। आप एक बार नेतृत्व बन के उभरो, लोग आपके पीछे जरूर चलेंगे। चिरंजी लाल के पीछे गए और उनकी मां का अंतिम संस्कार हुआ। ये दिया है आपके समाज ने, ये दिया है ऋषि दयानंद ने। और नारी जाति, हम आज उत्थान की बात करते हैं। मैं कहती हूँ उत्थान वो था जब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा केवल दर्पण में देखना चाहता हूँ। यही कहा था ना, केवल शीशे में देखना चाहता हूँ, पद्मिनी के दर्शन करना चाहता हूँ। जिसके बारे में सुना है वो है कितनी सुंदर। लेकिन जब तोड़ता हुआ, तंदराता हुआ किले को विजय करता है, अंदर जाता है, तो प्रतीक रूप में कवि ने कहा, तंदराता हुआ गया
अस्त होता है, उदय नहीं होता। आंधियां चलने लगी